हाय, गुड मॉर्निंग आप सभी को, ओएलपी के सारे मेंबर को और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सारे एस्पिरेंट को मेरा नमस्कार है। और देखो, ओएलपी कहीं न कहीं एक नया संदेश लेके आया है और इसको हम लोग पॉजिटिव देखें। और अगर ये वैश्विक महामारी कोरोना नहीं आता तो कहीं न कहीं हम लोग ओएलपी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक समय था कि हम लोग सीमित रूप में क्लासरूम में बैठे हुए छात्रों को सहयोग कर रहे थे और कुछ दूसरे स्टेट के बच्चों को सहयोग कर रहे थे जो आके पढ़ाई कर रहे थे पटना में। अब क्या होगा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें एक और नया दिशा दे दिया है, हमारा क्षेत्र को और बढ़ा दिया है और ब्रॉड कर दिया है। तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कहीं न कहीं ये अच्छे के लिए हुआ। तो हम लोग बेकार घबराते रहते हैं, बुरा हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कि अब हम लोग एक लोकल से कम ग्लोबल सोच सकते हैं। अभी तक पटना स्थित हम लोग अर्जुना 30 आयुष मंत्रा में पढ़ा रहे थे सबको और एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। अब तो अब हम लोग ग्लोबली जुड़ गए हैं एक साथ। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। और कोरोना वैश्विक महामारी हमारे लिए एक नया रास्ता और आपके लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी खोल दिया है, जिससे क्या है कि अब पूरा ग्लोबली भारत के हर स्टेट के बच्चे अब इसमें जुड़ गए हैं, जुड़ सकते हैं आगे भी। और अब हम लोग सीखने सिखाने में मज़ा आएगा। और देखो, ओएलपी जो प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है ना आज से, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी छात्रों को सीखने का मौका मिलेगा। जितने भी विषय अगर मान के चलो कि जीएस में पढ़ना है या ऑप्शनल में पढ़ना है, इतना कम से कम हम भूख जगा देंगे आपको कि आप किताब खोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, कम से कम फैसिलिटी में, कम से कम आर्थिक सहयोग में हम इतना ज़रूर आप में भूख पैदा कर देंगे, इतना ज़रूर हम आप में उत्साह पैदा कर देंगे कि कम से कम आप भी उस विषय का किताब खोलने के लिए मजबूर हो जाइएगा। अगर प्राचीन भारत और कल्चर पढ़ेंगे तो इतना ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कि आप घर जाके किताब खोल करके ज़रूर देखोगे। जब बात करेंगे आधुनिक भारत का, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस ओएलपी में हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कवर करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो चीज़ें ज़रूर हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे और पढ़ाएंगे जो कि ज़रूरत है। उससे ज़्यादा हम लोग इसमें क्लासरूम में जैसे बैठ के पढ़ाते हैं उस तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम आर्थिक सहयोग में सारे लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रही है, जिससे कि ग्लोबली लोग इसका मदद ले सकेंगे। ज़रूरी बात देखो, जो ओएलपी वाले हो छात्र या छात्राएं, होगा क्या ना कि आपको एक लैपटॉप रखना पड़ेगा घर में। अगर आपके पास लैपटॉप पहले से घर में है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। उसको झाड़ झड़ के साफ सुफ करके रेडी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली आपको स्टडी मटेरियल भेजे जाएंगे, डेली आपको पीडीएफ भेजे जाएंगे। तो कहीं न कहीं तो आप इकट्ठा करके तो रखेंगे ना। अगर आप उसको मोबाइल में रखेंगे तो मोबाइल में कितना दिन रखेंगे? थोड़े दिन के बाद इधर उधर हो जाएगा, मोबाइल का भी मेमोरी बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक लैपटॉप का इंतजाम करके रखें, और ज़्यादा महंगा लैपटॉप नहीं, कम पैसे का ही लैपटॉप, कम से कम वो स्टोरेज आपका ले पाए। चाहे क्वेश्चन हो, जैसे कि जब आईएएस के पीटी देने जाएं तो पीटी के पहले इतना क्वेश्चन आप बना लें उस पर लैपटॉप पे देख करके, इतना कलेक्शन रहे आपके पास, इतना नोट्स का पीडीएफ का कलेक्शन रहे कि एक बार फर्स्ट रिवाइज किया एकदम फास्टली सब कुछ हो गया। तो एक लैपटॉप ज़रूर रख लेना आप लोग, बहुत हेल्प होगा आपको। ओएलपी वाले को मैं बोल रहा हूँ, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो 6वीं के जब एग्ज़ाम देने जाओगे या 65वीं के जब मेंस देने जाओगे, तो इतना ना मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको 2-2 पन्ने का, 10-10 पन्ने का, 20-20 पन्ने का, कि आपके पास कहीं एक फोल्डर होना चाहिए जहाँ पे सारे मटेरियल को आप सेव करके रख पाओ। नहीं तो क्या होगा, मोबाइल में आप कितना देर पढ़ोगे, उसका भी एक क्षमता है, एक लिमिट है। तो लैपटॉप में अगर आप रखोगे, सारे स्टोरेज रखोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लैपटॉप में जब आप लेक्चर सुनोगे, लैपटॉप में जब आप काम करोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक लैपटॉप ओएलपी वाले ज़रूर रखिए। ओएलपी वाले से एक बात और करना चाहेंगे कि देखो जी, हम लोग एक समय फिक्स करते हैं रात में 9 से 10, रात में 9 से 10 1 घंटे का समय रहेगा, जिसमें ओएलपी वाले जितने भी मेंबर हैं और जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डॉट है,
सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो डॉट टाइप करके भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर लगा कि 10 लोगों का डॉट या 5 लोगों का डॉट कॉमन सा है या 20 लोगों का डॉट कॉमन सा है, तो हम उसको अगले दिन नेक्स्ट डे क्लास में ही आपको डिस्कस कर देंगे। और लगा कि डॉट का जवाब देना अभी इमीडिएट ज़रूरी है, तो हम लोग एक घंटे का टाइम फिक्स करेंगे शाम में डेली कितने बजे, रात के 9 से 10 बजे। और 10 बजे के बाद फिर हम लोग अपना काम में व्यस्त हो जाएंगे। आप भी सोने का हो तो सो जाना, स्टडी करना हो तो स्टडी करना। ये नहीं कि हम लोग 12 घंटा उसी पे टिक 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 लगे रहे। इससे आप भी डिस्टर्ब रहोगे और हम भी अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक टाइम फिक्स किए हैं रात में 9 से 10 क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। हर दिन आपको बीपीएससी का एक सेट जाएगा, और वो सिर्फ बीपीएससी में नहीं मदद करेगा, जेपीएससी में मदद करेगा, आने वाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मदद करेगा, ठीक है। और जो दरोगा मुख्य परीक्षा का तैयारी करने वाले हो, जिसका पीटी में सिलेक्शन हो गया है, मुख्य परीक्षा का, अब मुख्य परीक्षा भी देखो अगस्त से पहले कोई एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। अगस्त से पहले कोई भी एग्ज़ाम लेना अभी संभव नहीं है। तो जो दरोगा पीटी में पास कर गए, मुख्य परीक्षा देने जा रहा है, तो उसको भी मदद करेगा। हर दिन हम आपको आईएएस का एक पीटी का सेट भेजेंगे, शाम तक उसका आंसर और सॉल्यूशन भेजेंगे। तो पहले उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना, कोशिश करना फिजिकली बनाएं। अगर फिजिकली नहीं बना पाते हैं आप, तो मेंटली भी बनाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा ना कि कम से कम देख तो लिया क्या क्वेश्चन है, कितना अटेम्प्ट हो रहा है। और मैंने जो रूल बताया है आपको 80-20 का, आईएएस अगर पीटी देने जा रहे हैं तो अभी से लेकर के जुलाई तक, यानी कि मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने का समय है। और 3 महीने में लगभग 70-80 सेट मार देंगे आप। और 70-80 सेट जो यूपीएससी पीटी का मार देगा, उसका काम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बाकी जो मैं पीडीएफ, करंट अफेयर मटेरियल जो मैं भेज रहा हूँ सारे का, उससे तो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं पीटी हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और जो 66वीं बीपीएससी देने वाले छात्र हैं, उसका तो एकदम रास्ता अभी से खुला हुआ है। वो अभी से इतना प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक सेट जाएगा, उनके पास स्टोरेज में पड़ा रहेगा, तो डेली उनके पास सेट जाएगा और डेली वो बनाएंगे, डेली रिवीजन करेंगे, आंसर देखेंगे, तो उनके लिए तो पीटी श्योर ही हो गया, पीटी श्योर ही हो गया। बचा मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा के लिए भी तो डेली क्वेश्चन जाएगा आपका, जीएस पेपर 1 का एक, जीएस पेपर 2 का एक। और जो आईएएस एस्पिरेंट हो, जो यूपीएससी 2020 में देने वाले हो, या हो सकता है 2020 में नहीं देने वाले हैं, आप 2021 में दीजिएगा, तो 2021 में दीजिएगा या 2022 में दीजिएगा। तो अभी से अगर आंसर राइटिंग करना आप शुरू करें, ज़्यादा नहीं, 150 शब्दों में, 150 से लेकर 200 शब्दों में अगर अभी से आंसर राइटिंग करेंगे, 1-1.5 पन्ना डेली लिखेंगे जो यहाँ से भेजा जाए। शुरू में होगा कि लगेगा कि सर मेरे से नहीं लिखा रहा है, मेरा तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा तो कुछ बेस ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो देखो बात थोड़ी मजाकिया लगती है। मजाकिया इसलिए लगती है कि देखो जी, तुम एक पढ़ के आए हो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, और 12 के आगे भी ग्रेजुएशन अभी तुम्हारा चल रहा है या किसी का हो गया, तो अभी तक कितने साल, 12-14 साल जो आपने पढ़ाई को दिया, तो कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किए। अगर कुछ किए होगे तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैट्रिक में तो ऑब्जेक्टिव पूरा था नहीं, कुछ तो सब्जेक्टिव था जो आप लिखें। इंटर में तो पूरा ऑब्जेक्टिव था नहीं, सब्जेक्टिव भी था, इसलिए तो लिखें। ग्रेजुएशन में भी, स्नातक में भी आपने ऑब्जेक्टिव तो था नहीं पूरा, तो वहाँ तो आप लिख के आ गए और यहाँ बोल रहे हैं कैसे लिखाएगा सर। एक छोटा सा प्रयास कीजिए, कोशिश तो कीजिए। और किसने बोल दिया आपको कि ये गलत है, सलत है, आपका आंसर ठीक नहीं है, आप बिल्कुल कोकड़ा भाषा में लिखते हो, अक्षर आपका सही नहीं है। क्या ज़रूरत है? अगर आपका अक्षर सही नहीं है, हैंडराइटिंग ठीक नहीं बैठता है, एक पेज डेली लिखना लिखिए, जो बच्चा में करते थे। क्या करे? जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो आपको शर्म करना है कि करम फोड़ना है, क्या करना है? तो अगर अच्छा नहीं है राइटिंग तो आपकी बस की बात है, आपके हाथ में, मेरे बस में है। हम डेली एक पेज लिखना है, राइटिंग लिखेंगे, देखिएगा हिंदी हो या इंग्लिश हो सुधर जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के माथा पे हाथ रख के सोचते रहेंगे क्या होगा क्या होगा, मेरा राइटिंग ख़राब है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो फिर देखो कभी सॉल्यूशन उसका होने वाला नहीं।
OLP वाले छात्र जो BPSC UPSC में लगे हुए हैं, मैं तो कहूँगा BPSC वाले कम से कम 4 घंटा डेली, और याद रखना है मैंने मिनिमम बोला है, मिनिमम 4 आवर्स डेली, और जो UPSC वाले हो मिनिमम 6 आवर्स डेली। BPSC वाले 4 घंटा डेली पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और UPSC वाले 6 घंटा कम से कम स्टडी करेंगे। और एक कम से कम मैंने बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं, जब तक कि आप थक नहीं जाओ। जब आपको लगा कि मैं थक के चूर हो गया, अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, सो जाओ। फिर मन फ्रेश हुआ, फिर उठे, फिर लग गए। और देखो अभी से लेकर के अगला 2 साल, चूँकि कमीशन की तैयारी में एक समय लगता है, और समय लगता है, इसमें पेशेंस भी चाहिए। उबियाओगे, हड़बड़ाओगे तो देखो सब काम बिगड़ जाएगा। और उबियाओगे, हड़बड़ाओगे, जल्दबाजी में कोई जॉब ले लोगे, और होगा क्या, 1 साल वो जॉब करोगे, वो जॉब करने के बाद फिर कहोगे सर फिर हम सिविल सर्विस करेंगे। फिर क्या होगा, फिर ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं पढ़ाई, क्यों, वो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। बहुत सारे गर्ल्स के साथ भी यही होता है, पढ़ाई में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, एक समय आता है उनकी, देखो एक समय तक अगर तुम नहीं कुछ करोगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एक समय तक अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आगे का भी तो प्रक्रिया बाकी है। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज ने कुछ नियम बना रखा है, और वो नियम क्या है, शादी विवाह। तो अगर आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक टाइम तक अगर कुछ नहीं करोगे तो सोसाइटी कुछ ना कुछ तो आपके साथ करेगा ही करेगा, चाहे हाथ पीले करेगा चाहे पीठ पीला करेगा, कुछ तो करेगा। तो कुछ गर्ल्स के साथ क्या होता है, जल्दी शादी हो जाती है उनकी, और शादी होने के बाद लोग बोलते हैं सर फिर से पढ़ाई में जुटेंगे, फिर से अच्छे से करेंगे। लेकिन 100 में 5 ही ऐसे गर्ल्स होते हैं जो आफ्टर मैरिज भी लग पाते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बाकी के लोग तो हिम्मत करके भी, या फिर जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, मैनेज करते करते, लायबिलिटी से दबते दबते उनका सपना कहीं न कहीं दब जाता है। तो मैं आप सभी छात्रों से बोलता हूं कि देखो जी, अभी तुमको मौका मिला है, परमात्मा ने अभी मौका दिया है, और हर साल क्या टिप्पणी देंगे आप लोग, इस साल फिर BPSC, अगले साल फिर पॉलिटी सुधारेंगे, फिर BPSC, अगले साल फिर हिस्ट्री सुधारेंगे, फिर BPSC, अगले साल ये ऑप्शनल LSW ठीक नहीं था, हिस्ट्री रखेंगे, फिर BPSC। ऐसे करते करते बहुत सारे छात्र छात्राओं का समय बर्बाद हो जाता है। तो ये गलती मत करना। ऑप्शनल डिसाइड करने में जितना समय लगे इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 साल लगे, जितना टाइम लो आप, लेकिन जल्दी डिसाइड करो और पढ़ाई शुरू करो। और डेली अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो BPSC वाला छात्राओं को मैं बोलूँगा, देखो जी, कम से कम 2-2 घंटे का 3 स्लॉट जरूर रखो पढ़ाई का, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन्स। 2-2 घंटे का 3 स्लॉट जरूर रखो। 2 घंटे PT के लिए डेडिकेट हो जाइए, 2 घंटे मेंस के लिए डेडिकेट हो जाइए, और 2 घंटे ऑप्शनल पेपर को देना है, चाहे लिखना हो चाहे पढ़ना हो। अब किसी दिन 5 ही घंटा देंगे, किसी दिन 7 घंटा देंगे, ये तो डिपेंड करता है उस दिन पे कि उस दिन मेरे पास कितनी कम लायबिलिटी है ना। किसी दिन अगर घर में समस्या आ गया, उस दिन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया। जिस दिन समय है, खाली समय है, कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे 1-2 घंटे। तो ऐसे करके चलो। और जो UPSC देने वाले हो और बिल्कुल फ्रेशर्स हो, अभी पास आउट हुए हो और अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हो, और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और फॉर्म भरने में 1 साल का समय बचा हुआ है, वो क्या करें। उनको तो मैं बोलूँगा, देखो जी, अब तुम BPSC की तरफ अभी मत देखो। जो अभी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और पहला अटेम्प्ट करने जा रहे हैं UPSC के लिए, IAS के लिए, तो अभी आप BPSC की तरफ मत देखो, या किसी भी स्टेट के PCS की तरफ मत देखो। अभी आप 3 अटेम्प्ट अच्छे से UPSC दो। 3 अटेम्प्ट अच्छा से अगर IAS के लिए आपने डेडिकेट होकर दे दिया ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यकीन मानो हो जाएगा। और अगर रुक गया, नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तुम PCS भरो। फिर PCS भरोगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दो कि बिहार का अगर PCS भरोगे तो बिहार थोड़ा सा बढ़िया से देख लिया, UP का भरे तो UP का बढ़िया से देख लिया, लोकल रीजनल, झारखंड का भरा तो झारखंड का तो रीजनल देख लिया, बाकी सारे सब्जेक्ट तो वही है।
तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर मालूम हुआ पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, आप एसडीएम बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप बीडीओ बन गए। और डीएसपी, बीडीओ, एसडीओ बनने के बाद क्या यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं? अभी भी तो अगर आपके पास चांस बचा हुआ है, मौका बचा हुआ है, तो आप यूपीएससी भरिए। हो सकता है एसडीओ रहते हुए आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है डीएसपी रहते हुए आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन शुरुआत में जो फ्रेशर्स हो और अभी ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, घर से ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं है, घर से ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि जॉब लीजिए, जॉब लीजिए, जॉब लीजिए, तब क्या करोगे आप? पहले 3 अटेम्प्ट, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट यू हैव टू डेडिकेट टू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर देखो कितना काम आसान हो जाएगा। तो ये सब काम करो और अपने से प्रॉमिस करो। मैं सारे छात्रों को बोलता हूँ, देखो सफल वही होता है जो अपने से प्रॉमिस करता है। दूसरों से प्रॉमिस करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता है। और अपने पे यकीन रखो, तुम वो कर सकते हो जो बड़े बड़े, जो दुनिया में संभव हुआ है, सब आदमी नहीं किया है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, चंद्रमा तक चले जाना, मंगल तक चले जाना, हाँ तो कर सकते हो। बस अपने पे भरोसा रखो, दूसरों की बातें कम से कम सुनना है और स्टडी का खुद से रूटीन बनाइए। फिर मैं बताऊंगा, चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे बीपीएससी का स्टूडेंट हो, 3 स्लॉट जरूर बनाना, पीटी का, मेंस का और ऑप्शनल का। और ऑप्शनल, फिर मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शनल ऐसा विषय है जिसमें आप नंबर खींच के आगे भाग सकते हो। जीएस में लगभग सब कॉमन रहेगा, सब उतना ही, थोड़ा 10 नंबर से ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ऑप्शनल ही आपका डिसाइड करेगा रैंक, ऑप्शनल आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन, और ऑप्शनल आपको आईएएस बना देगा। मैं देख रहा था, बहुत सारे का मार्कशीट देख रहा था, गजब गजब। ऑप्शनल का उन्होंने समझदारी से चुनाव करा और हो गया सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं आईएएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है इस साल, पिछले साल, पिछले के पिछले साल, जिन्होंने पीटी दिया, बाइलिंगुअल, हिंदी या इंग्लिश जो भी विषय अच्छा लग रहा है, ऑप्शनल लिखा हिंदी में, इंटरव्यू दिया हिंदी में, और जीएस लिखा इंग्लिश में। क्योंकि जीएस में, इंग्लिश में लिखने से थोड़ा नंबर, ये तो सही बात है कि बढ़ जाता है। क्यों? जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं अधिकतर इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, और हिंदी वाले को सही है कि बनिस्बत थोड़ा कम नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी अगर हिंदी वाले अच्छे से अगर प्रेजेंटेशन दे तो कहाँ वो इंग्लिश से कम है। तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑप्शनल लिखते हैं हिंदी में, या हिंदी साहित्य या इतिहास या फिलॉसफी, और जीएस दे दिया इंग्लिश मीडियम में, और इंटरव्यू दे दिया हिंदी में, और साधारण से साधारण छात्र आज आईएएस बन जाते हैं। फिर तो आपको बाकी चीज़ें लवासना सिखा देगी, बाकी चीज़ें तो आप खुद से सीख जाएंगे कि करना क्या है दुनिया में। ठीक है, तो आज से ओएलपी में आप सभी का फिर से स्वागत है, और जो जो ज़रूरी बुक्स होगा, नोट्स होगा, जो भी चीज़ें होगी हम आपको भेजना शुरू करेंगे। और पढ़ना बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ, पढ़ना, ये मौका सबको नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मौका सबको नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, और सबको नहीं मिला है। आप लकी हैं कि आपको ये परमात्मा ने मौका दिया है। बाकी मेरा मार्गदर्शन रहेगा, टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे, बहुत लोगों को पहुंचाया है वहां तक। अगली बारी आपकी, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगली बारी आपकी। ऑल द बेस्ट।